वायु प्रदूषण से। बिल्कुल थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए आनंद, इसी इंतजार में हम भी है कि कब राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आंखों में जलन, गले में खराश की समस्या हर किसी को हो रही है और लोग ही इसी परेशानी का कारण है। आप समझिए कि जब दिल्ली में प्रदूषण की ये स्थिति है, उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और यहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेड़ों के किनारे ये पानी का छिड़काव किया गया, टैंकरों की मदद ली गई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि स्थिति गंभीर श्रेणी में है। आप समझिए कि इसको लोग हल्के में ना लें, क्योंकि जो पॉल्यूशन का स्तर है ये कई तरह की बीमारियों को न्योता देता है और जो पहले से ही बीमार हैं उनके लिए तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखिए ये पानी का छिड़काव हो रहा है, नगर निगम के टैंकर्स की मदद ली गई है जो पेड़ों के नीचे पानी का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि जो स्मॉग है, जो धूल के कण हैं, उनको सेटल किया जा सके। इसको लेकर के ये पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि थोड़ी राहत मिल पाए और जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि दिल्ली के पास के जो इलाके हैं, एनसीआर का इलाका है या फिर जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी स्थितियां गंभीर हैं और रही सही कसर पराली ने पूरी कर दी है, जो पराली जलाई जा रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी हालात काफी ज्यादा खराब हैं। चाहे हम बात कर ले नोएडा की, हम बात करें गाजियाबाद की, वहां पर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहां पर लोग जब सुबह नींद से जाके और बाहर निकले, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले या फिर जिन्होंने गाड़ियां चलाई, उनको स्मॉग का सामना करना पड़ा। काफी ज्यादा उनको परेशानी हुई क्योंकि पूरे इलाके को धुंध ने अपने आगोश में लिया हुआ है। धुंध की चादर है जिसको हम स्मॉग कहते हैं और ऐसे में लोग काफी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही धुंध की चादर वहां पर बिछी हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो एनसीआर का इलाका है, ये गाजियाबाद और नोएडा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा चाहे फिर वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, यहाँ पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। दीपावली बीत गई लेकिन प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर के लोगों पर अब तक पड़ रही है। इस वक्त हम नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह की। आप देख सकते हैं दरअसल आसमान में आपको जो ये धुंध नजर आ रही है, दरअसल ये कोहरा नहीं है, दरअसल ये स्मॉग है। और लगातार जो एक्सपर्ट है वो ये बोल रहे थे कि जिस तरह से तेज हवा चलेगी तो थोड़ी राहत दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो वायु प्रदूषण है उससे मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखा था कि दीपावली के दिन जिस तरह से जमकर आतिशबाजी हुई और अमूमन तौर पर हर साल जिस तरह से पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब में और उसका धुआं दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है, वो लोगों के लिए आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ही यही स्थिति नहीं है। दिल्ली के पास रोहतक में भी जब लोग सुबह नींद से जागे तो परेशानी हुई और दिन में अंधेरा वहां पर नजर आया, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। जो हवाओं ने अपना रुख बदला है उसके बाद चिंता ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में रोहतक की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर धुंध छाई हुई है और अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये रात का वक्त है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कई लोगों ने इस परेशानी को बयां किया, क्योंकि गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, इन परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, चाहे फिर बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनके लिए तकलीफें ज्यादा बढ़ गई है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदूषण बढ़ा है, गंभीर श्रेणी में है, इससे कोरोना के पेशेंट्स में इजाफा होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण से कोरोना के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। तो समझिए कि ये स्थिति कितनी गंभीर है और हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। हमारी टीम, हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं जो आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर से कह रहे हैं कि इससे कोरोना के मरीजों में इजाफा होगा इस प्रदूषण से। तो ये कितना खतरनाक है। वहीं अगर हम मेरठ की बात करें तो देखिए मेरठ में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मेरठ में भी हालात अच्छे नहीं है। वहां पर भी धुंध की चादर है जिसको हम स्मॉग कह रहे हैं और प्रदूषण की कोई एक कारण नहीं है। वहां पर भी लोगों ने खूब ज्यादा पटाखे जलाए। दिवाली की रात लोग नहीं माने और इसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रदूषण किसी एक वजह से नहीं होता है। पटाखों को जलाना एक बड़ा कारण है, पराली एक बड़ा कारण है, इसके अलावा जो गाड़ियों से ईंधन निकलता है, तो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ा है। कानपुर में भी धुंध और जहरीली हवा से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। वहां पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जब कानपुर वासी सुबह उठे तो उसके बाद उन्हें कई तरह की परेशानी हुई। देखिए जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले उनको धुंध का सामना करना पड़ा और विजिबिलिटी सुबह के वक्त भी वहां पर काफी ज्यादा कम थी। वहां पर भी AQI कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर है, 400 से ऊपर है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। तो समझिए कि दिवाली से पहले ही हवा काफी ज्यादा जहरीली थी, लेकिन दिवाली के बाद स्थितियां और
खराब हो गई हैं और दिवाली के 3 दिन बाद तक स्थितियां जस की तस हैं। गंभीर श्रेणी में AQI बना हुआ है, जिसने एक्सपर्ट्स की, आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और अब आपको एक और प्रदूषण की तस्वीर दिखाते हैं। इसके लिए आपको